आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष है। हम नहीं समझ पाए ना इस बात को। हम तो धन को हित मानने लगे, परिवार को हित मानने लगे, प्रसिद्धि प्रशंसा को हित मानने लग गए, है ना। क्योंकि हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, हमने अपने आप को मनुष्य माना। अपने आप को मनुष्य मानने पर ही तो ये सब हित के कार्य में लग गए, अपन मनुष्य के। इसलिए पहले हम अपने आप को पहचाने कि मैं आत्मा हूँ, और फिर मेरा हित क्या है बताओ। यहाँ पर मैं जो भी संग्रह करूँगा वो छूट जाता है, तो ये मेरा हित का कार्य थोड़ी हुआ। सीधी बात है यार, जो है वो छूटने वाला है, तो यहाँ पर जो कुछ अचीव होगा यहाँ छूटने वाला है, तो वो मेरा हित नहीं है। मेरा हित क्या है? तो मेरे अंदर दुख होता है, बस ये दुख नष्ट हो जाए, तो ये दुख का नाश होना वही मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष है। और ये मोक्ष किसी की कृपा से नहीं मिलता, टाइम आने पर अपने आप मिलता, ऐसा नहीं है। ये सब पुरुषार्थ से मिलता है। पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ करेगी पर्याय, बराबर है। कौन पर्याय करेगा? पुरुषार्थ पर्याय। कौन सी? श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की। ये 3 गुण की पर्याय। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअल में तो 3 गुणों वाला ही हूँ। मेन मतलब अनंत गुण है, लेकिन मेरे 3 प्रधान गुण हैं। ये 3 गुण मेरे, ऐसे समझ लीजिए, ये मेरे 3 सेनापति है। ये जिधर जाए उधर मैं जाता हूँ, ऐसे समझ लीजिए। तो ये 3 गुणों के अगर पुरुषार्थ सही हो तो मुक्ति होती है, सुख होता है, पूर्ण सुख होता है। और ये 3 गुण विपरीत करें तो दुख होता है, अनंत दुख होता है, संसार होता है, 4 गति होती है। इसलिए सब कुछ खेल इन 3 गुणों के ऊपर है। इन 3 गुणों के सम्यक परिणमन को ही रत्नत्रय कहते हैं या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। तो जो आचार्य उमा स्वामी कह गए वो यही था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का अर्थ ये है, जब श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण हमारे सम्यक परिणमन करेंगे तब हमारे को मुक्ति का मार्ग यानी मोक्ष होगा। ठीक है। तो फिर इसमें सम्यक दर्शन की बात जो पहली है, यानी श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन की चर्चा अपन कर रहे हैं कि श्रद्धा गुण सम्यक परिणमन करना अर्थात क्या? तो वो विपरीत अभिनिवेश रहित हो जाना, उसके अंदर से विपरीत अभिनिवेश निकल जाना और उसका जीवादि 7 तत्वार्थों के ऊपर विश्वास हो जाना। मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय अभी हमारे को दिख रही है कि हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय वर्किंग में है। बताओ वर्किंग, बताओ कहाँ है? जैसे मुझे लग रहा है मैं विशाल, तो वर्किंग तो पूरी चल रही है। किसी ने मुझे बोला कि तू स्त्री है, तो मैं बोला बिल्कुल नहीं भैया, अपन तो पुरुष है। समझ रहे? श्रद्धा गुण वर्किंग कर रही कि नहीं कर रही? बताओ। साइलेंट वर्किंग चलती है उसकी। ज्ञान का वर्किंग स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन श्रद्धा की वर्किंग एकदम साइलेंट चलती है। ऐसी इतनी साइलेंट चलती है कि मुझे समझ में भी नहीं आता कि वर्किंग है भी या नहीं। लेकिन जितने अपनी जितनी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी अपने अंदर की, तो क्लियर समझ में आएगा कि श्रद्धा गुण की, देखो श्रद्धा गुण है ना एक आत्मा के अंदर, उस गुण की हर समय एक पर्याय निकलती है। ध्यान से सुनना। और उस पर्याय में अहमपना, यानी उसके तो बहुत सारे उसके अंदर वर्किंग है, लेकिन 2 मुख्यता से बोलता हूँ। समझ, 2 ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक ये वर्किंग निकलेगी क्या? कि मैं कौन हूँ, ये वाला विश्वास। कौन सा? मैं ये हूँ, ऐसा विश्वास निकलता है उसके अंदर से। तो वो तो हर समय निकलेगा ही। समझ रहे क्या नहीं? और सुख यहाँ है, ये भी विश्वास निकलेगा। समझ रहे क्या नहीं? 2 काम तो निकलेंगे। वैसे 7 है, वैसे तो मैं 2 की बात कर रहा हूँ कि सुख यहाँ है, ये एक विश्वास निकलेगा प्रति समय, और ये मैं हूँ ऐसा विश्वास भी निकलेगा उसके समय। समझ रहे क्या? तो ये मैं हूँ ऐसा विश्वास निकल रहा है कि नहीं? अभी बताओ, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है।
वो कभी रुक सकता है क्या? नहीं। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि कोई एक पर्याय से निकले या फिर ऐसा कोई समय आए जब हम मैं मानना बंद कर दें। समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं पने का मान्यता तो हर समय होगा ही, क्योंकि हर समय पर्याय निकलेगी उसकी, उसमें मैं बना तो स्थापन होगा ही कहीं ना कहीं। तो अभी वो मैं बना स्थापन है कि नहीं है, ये विचार करो, सिंपल बात है। तो अभी वो अपने मैं बना भी निकल रहा है, कौन से में? मनुष्य शरीर में, है कि नहीं? हर समय निकल रहा है। और वो वहाँ पे जब मनुष्य पने में मैं बना समय निकल रहा है तो सुख कहाँ है? अनुकूलता में, ये भी निकल रहा है। ये विश्वास है, उसे विश्वास, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लेना। और ये विश्वास को अभी तक चोट पहुँची नहीं हमारे जीवन में, जबकि मैं आपको बताऊँ ये सबसे बड़ा भ्रम है कि हम मनुष्य है सच में। क्योंकि देखो ये तो 4 गतियों के नाम हैं और 4 आयु के नाम है, बराबर है कि नहीं? देखो गति का तो होता है जीव आया है कहीं से, तो ये जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर में आता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं, यही परिभाषा है ना भैया। तो देखो बोला कहीं से मरकर आया है, मनुष्य शरीर में आया है, इससे स्पष्ट नहीं होता हमारे को कि ये मनुष्य शरीर अलग चीज़ और मैं अलग चीज़? किसे समझ में नहीं आता? बता, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कितना बड़ा भ्रम है। और ये जो श्रद्धा उनकी पर्याय प्रति समय निकल रही है वो कितनी भ्रमित निकल रही है, विचार करो। इसलिए धर्म बोले तो जागृति, बस इतना ही मैं बोलता हूँ हमेशा, जागृति, भ्रम से जागो। मुझे तो सुख से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी सच्चाई की, कि मैं रियलिटी में आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी, द ट्रुथ, समझे क्या नहीं? तो ट्रुथ की ओर ही हमारे को धर्म की ओर लेकर आई है, बस और कुछ नहीं। तो हम सच्चाई है कि विशाल में हूँ, विचार कर। तो ये हस्ती तो थोड़े दिन की है ना, थोड़े दिन बाद नहीं हो जाती। तो सोचो फिर भी इस टेम्पररी बनी हुई मनुष्य आकार में, मिट्टी के आकार में मैं बने की जो मान्यता चल रही है, यही वो संसार है जो अनादि से चलते आया है। यही संसरण है, यही श्रद्धा गुण का संसरण है भैया, और यही संसार है। तो विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिनिवेश निकल जाना, और यहाँ पर जो जानने देखने वाली सत्ता है सो मैं हूँ ऐसा हो जाना, इसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन। समझ रहे? विपरीत अभिनिवेश रही जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। तो शरीर का, हमारे को शरीर का श्रद्धान है क्या? नहीं है। हमें को शरीर का मैं बने का श्रद्धान है, शरीर का शरीर बने का श्रद्धान नहीं है। ये कौन है बता भला? शरीर है ऐसा बोलते हैं हम, हमें क्या मानते हैं कि मैं हूँ। तो शरीर का शरीर बने का श्रद्धान और मेरा मैं बने का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। ये समझो बात को। तो हमारी श्रद्धा उनकी पर्याय प्रति समय अहम पना देह में स्थापन कर रही है। इससे मुझे निरंतर कर्मों का बंधन होता है। कितना? तो एक साथ लाखों करोड़ों भाव का। समझ लेना ध्यान से। क्यों? जैसे मैं विशाल हुआ तो मुझे हमेशा ठंडी हवा की रिक्वायरमेंट रहती है, भोजन की रिक्वायरमेंट रहती है, साथी की रिक्वायरमेंट रहती है, टच की रिक्वायरमेंट रहती है। समझ इतनी रिक्वायरमेंट मेरे अंदर है, अब मैं प्रति समय ये इच्छाएं करता हूँ, तो एक एक इच्छा निरंतर कर्मों का आकर्षण करती रहती है। याद रखना, कर्मों का निर्जरा कब होती है? जब इच्छा नष्ट होती है। तो बंधन कौन करता होगा? इच्छा। तो मेरे अंदर जितनी इच्छा उतना बंधन। याद रखना मेरी बात, सिंपल बात समझ लेना। जितनी इच्छा उतना बंधन, उतना दुख। समझ रहे? तो इतना निरंतर मेरे अंदर दुख चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक विशाल को मैं मानने से, एक मनुष्य आकार को मैं मानने से। विचार करो, एक मिथ्या तो मैं अनंत भाव खड़े करने की ताकत होती है ना, वो ये है वो। इसलिए मेरे अंदर जब मैं विशाल मैं मानना छोड़ देता हूँ तो मेरे अंदर से जितनी इच्छा घटती है उतना सुख भी और उतने संवर भी। समझ रहे ना? तुम्हें धर्म कर रहे तो क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए भैया? अपने अंदर से जितनी इच्छा खत्म होती जा रही, वही धर्म है हमारा। खत्म, एकदम कम। कितनी बची बताओ? तो इतनी कम हो जाए कि मैं बताया ना आपको 2 चीज़ें, कि रोग हो जाए शरीर को, रोग दूर करने की भावना ना हो, और दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता दूर करने की भावना ना बचे। इतनी इच्छा घट जाती है, ये बताओ। वो तो शरीर है, शरीर के अंदर शुद्धा वेदनी है ना कर्म हमारा, वहाँ पर एक पीड़ा हो जाती है तो भोजन आदि की इच्छा हो सकती है उसको। समझ लीजिए, भोजन की इच्छा रोक नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो वर्किंग के लिए कंपलसरी हो जाती है बॉडी के। लेकिन बाकी की इच्छा देखोगे तुम उसको तो बिल्कुल भी कम। तो यही है वो, जिससे जब इच्छा बची नहीं मेरे अंदर
मुझे रोग दूर करने की इच्छा नहीं बची, सुंदरता, प्रसिद्धता, प्रशंसा, कोई इच्छा नहीं बची, तो मुझे कर्म बंधन होंगे कैसे? विचार करो बोला, मैं मांग ही क्या रहा हूँ कर्मों से? समझे क्या कहते? मैं एक मुक्ति की ही भावना लेकर चलते रहता हूँ बस, भैया ये भी खत्म हो, ये इच्छा खत्म हो और अपना आनंद में जिए अपने। समझे कि नहीं? देखने की इच्छा भी खत्म हो, या आंखें खुलती है तो इच्छा से खुलती है, ऐसे जो भावना होती है हमारे अंदर, तो इच्छा के अभाव करने की, तो समझ लेना मुक्ति, वो मोक्ष की जरूरत नहीं पड़ती हमारे को, फिर नहीं केवल ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इधर इच्छा का अभाव से मेरे अंदर इतना आनंद हो गया तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। समझे कि नहीं? ना केवल ज्ञान ना मोक्ष। इधर इच्छा का अभाव हो गया, मैं इधर ही खुश हो गया, मुझे क्या कुछ चाहिए? तो इधर इच्छा का अभाव हो, उधर केवल ज्ञान हो गया, हमें कुछ चाहिए भी नहीं था। वो तो न केवल ज्ञान चाहिए था ना मुक्ति चाहिए थी। विचार करो, वो तो सहज मिल गई हमारे को। केवल ज्ञान बाय प्रोडक्ट है हमारी निर्वाण शक्ति का, और मुक्त मोक्ष भी, वो सिद्धशिला भी। समझे ना भैया? अपने को तो सिर्फ अपनी इच्छा खत्म करते हुए चलना है। इच्छा खत्म होने का उपाय, खुद को पहचानो, श्रद्धा गुण की पर्याय किसको मैं बोल रही है, इसके प्रति सजग रहो, सतर्क रहो। समझे कि नहीं? सावधान इंडिया, सावधान सावधान रहो कि कहाँ गलती से मैं, ये शरीर तो मैं नहीं लग रहा ना मुझे, क्योंकि बताए मिथ्या तो क्या होता है, देह जीव को एक गिने, दो दिखना चाहिए, एक दिखा मिथ्यात्व हुआ, अनंत भोग खड़े हुए। क्या गलती से भी एक दिखना नहीं चाहिए, समझ लेना बात। तो इस साथ क्या क्या मेरे सुनने की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ जान रहा हूँ ऐसा अभी सुनने की इच्छा नहीं, मैं सिर्फ जान रही हूँ ऐसा मानना। ठीक है, सीखने की इच्छा वैसे बुरी नहीं होती है, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं। सीखने की इच्छा को हम बुरा नहीं बोलते, उसको अच्छा ही बोलते हैं। देखो हम कौन सी इच्छा बोलना चाहते हैं कि घर परिवार भोग संग्रह, ये इच्छाओं को बुरा बोल रहे हैं। अगर आपको मंदिर जाने की इच्छा हो रही ना अभी, हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। समझे कि नहीं? अगर आपकी स्वाध्याय की इच्छा हो रही तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। सीखने की इच्छा है तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। याद रखना, शुभ भाव को धर्म जो कहा गया ना, धर्म, जिन धर्म में वो शुभ इच्छा ही थी, और शुभ इच्छा को प्रशंसनीय भी बोला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब शुभ इच्छा से तू यहाँ पर आ जाएगा तो तुझे यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा इच्छा के अभाव का, तो इस इच्छा को बुरा नहीं बोलते हम। तो सुनने की इच्छा है तो कोई बुरी नहीं है, पर याद रखना इच्छा बुरी होती है, याद रखना। यानी इसी अंदर रखना अभिप्राय में कि मुझे एक दिन ये भी इच्छा खत्म करने की। क्यों? मेरे अंदर ही सब कुछ। समझे कि नहीं? तो पहले सीखने की इच्छा रहती ही है, बिल्कुल रहती है, रहनी ही चाहिए। जिज्ञासा बोलते उसको। समझे कि नहीं? सीखने की इच्छा को जिज्ञासा बोला जाता है, जनरली इच्छा नहीं बोला जाता उसको। समझे कि नहीं? तो वो अच्छी चीज़ होती है। ज्ञान ही प्राप्त करना चाहते हो ना, मैं क्या और जानना चाहता हूँ, तो फिर वो तो इसलिए भी याद रखना। ठीक है, चलो। तो हमारे को कहना है कि हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय में अहमपना कहाँ स्थापन हो रहा है, इसके प्रति सजग रहे। ऐसा ना हो जाए कि मैं अजीव को मैं मान रहा हूँ, कि जीव अजीवी का पक्का नहीं मेरे अंदर। जीव अजीव यहाँ पर है, दो यहाँ पर ही दो चीज़ दिखनी चाहिए, जीव अजीव। और 7 तत्वों में 2 तत्व तो यही इसी वक्त क्लैरिटी चाहिए हमारे को, कि शरीर अजीव, क्योंकि तो पूरी मिट्टी की रचना है वो, न ज्ञान न सुख। और उसके अंदर देखो भी तुम मटेरियल भी पूरे गंदे। समझे कि नहीं? और पूरे जड़, एक को भी सेंस नहीं, मतलब अक्कल नहीं है एक को भी, है क्या बताओ? एक को भी अक्कल है नहीं। समझे कि नहीं? पूरे शरीर को